All right, so let's talk about abstract data types. Okay, now आप देख सकते हो कि ये बेसिकली इसमें 3 वर्ड्स हैं, डिफरेंट वर्ड्स हैं. इन तीनों को हम पहले अलग अलग कर लेते हैं. सो मैंने ले लिया एब्स्ट्रैक्ट, और मैंने ले लिया डेटा, और थर्ड मैंने यहां से उठा लिया क्या, टाइप्स. Now first of all we talk about this data. What is the meaning of data? Data means we all know it can be any value. Like वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं, डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं, लाइक दिस, और यू कैन से एनी अल्फाबेट. बट जब हम बात करते हैं टाइप्स की, सो टाइप्स का मतलब होता है डोमेन, और वी कैन से कलेक्शन ऑफ same type of values, right? So we can say same type of values. So for example, जैसे कि यहाँ पे 1.2 और 3.6 both are same, so we can say this is a particular type of values. In general we call it what? Float. In our programming we all know it. So 1.2 or 3.6 are basically same type of values. Now we all know, like आप अगर 1.2 प्लस 3.6 करोगे तो इसका मतलब हमें यहाँ पे जो इसका आंसर है वो मिल जाएगा 4.8. मतलब इन वैल्यूज को आप ऑपरेट भी कर सकते हैं. तो इसका मतलब यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट आ रहा है कि जो भी हमारे पास डेटा है प्लस उनके जो टाइप्स हैं, ऑब्वियसली उनको आप ऑपरेट भी कर सकते हैं. दैट मीन्स मैं इसमें कर देता हूं ऑपरेशन को इन्वॉल्व. तो जब आप इन तीनों चीजों को मिला देते हैं तब हमारे पास प्रोग्रामिंग में एक नई चीज हमको मिलती है जिनको हम एक साथ क्या बोलते हैं, हमारा डेटा टाइप. जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, आप जब बात करते हैं int डेटा टाइप की, या फ्लोट डेटा टाइप की, या char डेटा टाइप की, या एनी अदर. So all these we call what? Data type. But remember this, in general data is different types and different. But जब आप प्रोग्रामिंग में जिस डेटा टाइप की बात करते हैं उस डेटा टाइप में बेसिकली दो चीजें हमेशा रहती हैं. ज्यादातर हम एक चीजों पे ध्यान देते हैं जब प्रोग्रामिंग की बात करती हैं कि डेटा टाइप एक्चुअली डिटरमाइंस द टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड इन ए वेरिएबल. एब्सोल्युटली राइट. बट आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, उसमें एक चीज और होती है कि डेटा टाइप जो भी होता है ना, उसमें दो बातें होती हैं. एक तो उसमें ऑपरेशन भी डिफाइंड होता है, और दूसरा कि उसकी प्रॉपर्टीज. जैसे अभी मैं अगर यहां पे बात करूं फ्लोट की, एक उदाहरण ले लेते हैं हम फ्लोट की. तो फ्लोट की प्रॉपर्टी मतलब ये वैल्यूज होंगी, नंबर्स होंगे विथ डेसिमल पॉइंट्स. दैट इज अ प्रॉपर्टी. दे कैन बी पॉजिटिव एंड निगेटिव. और हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर फ्लोट वैल्यू है तो इसमें बाइनरी ऑपरेशंस नहीं हो सकते. बाइनरी ऑपरेशन का मतलब आप समझ सकते हैं जब हम बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर वगैरह की हम बात करते हैं. तो ये सारी इसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई. एंड वी नो कि इसमें एडिशन हो सकता है, इसमें सब्ट्रैक्शन हो सकता है, इसमें मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, एज वेल एज डिवीजन भी हो सकता है. वी कैन से स्लैश और यू कैन से मल्टीप्लीकेशन. सो ऑल दिस डिफरेंट ऑपरेशंस आर पॉसिबल विद दिस फ्लोट. नाउ दैट मीन्स कि जब भी हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की, सो देर आर टू थिंग्स ऑलवेज. रिमेंबर, आप कंफ्यूज मत होइएगा. ऑपरेशंस भी होते हैं और प्रॉपर्टीज भी होती हैं. इन जनरल जब हम बेसिक पढ़ते हैं तो वी ऑलवेज से कि डेटा टाइप जो होता है उससे हमें पता चलता है कि किस टाइप की वैल्यू हम किसी वेरिएबल में लेंगे. नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल. अगर मैं यहां पे ले लेता हूं फ्लोट a, b एंड c. मैंने अब अगर लिखा c इक्वल टू a प्लस b, तो इसका मतलब a और b दोनों की जो वैल्यू है बिकॉज ऑफ दिस प्लस ऐड हो जाएंगी, और ऐड होके रिजल्ट जो है वो हमारा कहाँ स्टोर हो जाएगा, हमारे c में. तो इसका मतलब ये एडिशन हो रहा है यहाँ पे. इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं. बट आप एक चीज रियलाइज कर सकते हैं कि ये एडिशन तो हमें पता है कि हो रहा है, बट द एडिशन कैसे हो रहा है, हाउ इट इज बीइंग डन, इट इज नॉट नोन टू अस. इवन वी नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड
और ट्राई टू थिंक कि ये यहाँ पे एडिशन कैसे हो रहा है. सो दिस इज व्हाट लाइक वी कैन से कि जो भी ऑपरेशंस होते हैं देयर प्रोसेस इज बेसिकली व्हाट हिडन. सो प्रोसेस इज व्हाट ऑलवेज हिडन. तो यहां पर हमको एक नई चीज समझ में आ रही है कि जब भी हम ऑपरेशन की बात करती हैं, ऑब्वियसली डेटा टाइप में ऑपरेशंस भी होते हैं, तो ये जो ऑपरेशंस होते हैं द प्रोसेस ऑफ दैट मीन्स वो कैसे हो रहे हैं, दैट थिंग इज हिडन फ्रॉम द यूजर वी कैन से. और जब हम हिडन वर्ड ले आते हैं, सो दैट हिडन वर्ड इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट योर एब्स्ट्रैक्ट. सो यहां पर अब आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि जब भी हम सिर्फ डेटा टाइप बोल रहे हैं ना, तो एब्स्ट्रैक्ट उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है. सो इसका मतलब यहां पे एक वर्ड आपको समझ में आना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप is nothing. These are the data types which ensure some properties as well as they also define some operations which are hidden from the user. अब यहां पर होता क्या है कि हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि जब हम डेटा टाइप की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में चीजें आ जाती हैं लाइक इंट, फ्लोट, कैर वगैरह वगैरह. इसे हम इसे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी बोलते हैं हम सबको. वी ऑल नो, जब हमने डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में बात की थी. सो ऑल दीज आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि इससे पहले तो हम इंट को सिर्फ डेटा टाइप ही बोलते थे, बट चूंकि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप मतलब जहां पे और डेटा टाइप जिसमें कि आप देख सकते हैं कि डेटा टाइप का मतलब तो ये हुआ कि जिसमें ऑपरेशन भी होते हैं, और ऑपरेशन जो होते हैं वो हिडन होते हैं, और हिडन हो गया मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया. तो इसका मतलब जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अभी तक आप जानते हैं, चाहे वो इंट हो, फ्लोट हो, कैर हो या जो भी है, वो सारे के सारे क्या एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होते हैं? यस. तो आप सीधे सीधे ये समझिए कि ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर हिडन. रिमेंबर दिस ऑलवेज. बट द क्वेश्चन इज दैट कि जब ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होते हैं तो जब हम पढ़ते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड क्यों इन्वॉल्व नहीं होता है? द रीजन इज सिंपल, बिकॉज देर इज वन मोर थिंग वी शुड नो, जिसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. तो आपको इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है. नाउ ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब क्या है? जैसे जब आप कोई स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, मैं एक एग्जांपल से इसको समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा. बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये भी बता दूं यूजर डिफाइन को बताने से पहले, कि प्रिमिटिव डेटा के बाद में हमें पता है कि हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी होते हैं. और जब हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करते हैं, सो वी ऑल नो लाइक ऑल दीज एरे लाइक लिंक्ड लिस्ट, stack, queue, and tree and graphs. All these are what? They are basically, we all know they are derived itself from the you can say primitive data types. तो ये primitive data types से मिलकर बने होते हैं. तो obviously they can also be said abstract data type. तो हम इसे abstract बोल सकते हैं. लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ दिस एरे. तो जब आप एरे की बात कर रहे हो, मतलब जैसे टेक द एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस x10. सो हियर व्हेन यू आर सेइंग x10, तो मतलब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज आ जा रही हैं और इसमें कुछ ऑपरेशंस भी आएंगे. वी नो इसमें इंसर्ट हो सकता है, इसमें डिलीट हो सकता है, इसमें ट्रैवर्सिंग हो सकती है, सॉर्टिंग हो सकती है. और प्रॉपर्टीज भी ऑल नो numbers are stored in continuous spaces. I'm not writing it. And we can say like numbers are indexed. इसमें हर एक की पोजीशन की एक इंडेक्सिंग होती है. सो ऑल दीज आर व्हाट डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड ये डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं. So we can say all these non-primitive data types are again can be said they are also abstract data type. बट कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि जब ये सब डेटा टाइप हम शुरू से जानते हैं, तो शुरू से हम एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात क्यों नहीं करते जब हम बेसिक करते हैं प्रोग्रामिंग की? तो मैं उस चीज को अब क्लियर करता हूं कि डिफरेंस कहां पे आता है.
तो मैं जल्दी से आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं, एक क्लास का एग्जांपल ले रहा हूं C++ का, जहां से चीजों को समझाने में मुझे आसानी होगी, तो उससे आपको डिफरेंस भी एग्जैक्टली समझ में आ पाएगा। तो और हमें यह पता चलेगा कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या है और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या हो जाते हैं। तो चलिए मैं एक क्लास बना लेता हूं एडिशन के नाम से। नाउ यू सी इन दिस प्रोग्राम दैट मैंने यहां पर एक ऐड नाम से क्लास रेडी की है। इसके अंदर मैंने ये प्रॉपर्टीज ली हैं XYZ जो इंटीजर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर्स स्टोर करेंगे एंड इन्हें ऑपरेट करने के लिए मैंने 3 फंक्शंस रेडी किए हुए हैं। इनपुट, जिसकी कोड भी यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। ऐड मैंने बनाया जिसमें एडिशन कर दिया, डिस्प्ले में मैंने आउटपुट किया, इनपुट में इनपुट का कोड लिखा हुआ है और आप देख के समझ रहे होंगे। नाउ वी ऑल नो ये मैंने बना दिया ऐड नाम का। अब अगर मुझे इसको यूज करना है, आई विल कॉल द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास ऐड। सो मैं ले लेता हूं ऐड ए। Then after if I try to I want to use this input, so I will call this a dot input, and after that I'll call this a dot add, and then I'll call this a dot, say for example what, display. So now the thing is that जब आप input को call कर रहे हैं तो मेरा input हो जाएगा, add में addition होगा, display में output आ जाएगा। So here we can say कि हमने एक अपना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप रेडी किया ऐड, जिसका एक वेरिएबल लिया ए, और इस ए के थ्रू ये सारे ऑप्शंस हो रहे हैं कैरी आउट। अब डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका यूजर दे आर अनअवेयर। सो यहाँ पर ये जो ऐड नाम की मैंने क्लास रेडी की है, वी कैन से इट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। नाउ क्वेश्चन इज दैट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्यों? देखिए ये जो कोड लिखा हुआ है ये C++ के लिए लिखा हुआ है। क्या ये सेम कोड मैं जावा में रन कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता। क्या मैं सी में कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता। तो जब हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की बात करते हैं ना, वी कैन से दे आर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, बट वो पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो मतलब किसी एक डोमेन या यू कैन से एक लैंग्वेज के लिए स्पेसिफिक हो गया, लेकिन जब हम एडीटी या एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की बात करते हैं ना, तो इट इज नॉट स्पेसिफिक टू अ लैंग्वेज। रिमेंबर दिस ऑलवेज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम टेलिंग यू कि जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स होते हैं ना, वो बेसिकली किसी लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनाए हुए हैं। लाइक सी में एडीटी अलग होगा या C++ में अलग होगा या जावा में अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का एक जो है कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसका कि जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन इसका होगा दैट कैन बी यू कैन से अलग होगा, सी में, C++ में अलग तरीके से होगा, जावा में अलग तरीके से होगा या किसी और लैंग्वेज में अलग तरीके से होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप लाइक जो मैंने ये ऐड नाम का अभी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में अगर इसे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने सिर्फ एक क्लास रेडी की ऐड नाम से, जिसके अंदर मैं सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दूंगा लाइक इंट x, y और z, और इसके बाद में मैं सिर्फ यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा void से फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था, इनपुट, दैट्स इट। और मैंने यहाँ पे ऐड फंक्शन डिफाइन कर दिया एंड फाइनली मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया लाइक आउटपुट। देखिए मैंने इसकी कोई कोडिंग यहाँ पे नहीं की हुई है। दिस इज व्हाट माय एडीटी एक्चुअली। देखिए इसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ डिफाइन करके छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि इनपुट, ऐड और आउटपुट तीनों होगा इस ऐड में, लेकिन वो कैसे होगा ये हम डिसाइड अभी नहीं कर रहे हैं। हमें ये पता चल गया कि ये ऑपरेशंस हैं, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन हम अपने अनुसार, से फॉर एग्जांपल इससे कोई एक नई क्लास आप डिराइव करो, उसमें अलग तरीके से हो सकता है, किसी और क्लास में दूसरे तरीके से हो सकता है। सो दिस इज व्हाट माय एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जहां पे कि हमने फंक्शन को डिफाइन नहीं किया, और जहां पे हमने ये फंक्शन के साथ इसे डिफाइन किया हुआ है ना, दिस इज माय यूजर डिफाइंड डेटा टाइप।
we can say. So that is how you can understand abstract data type. So remember that जो मैंने यहाँ पे बात बताई कि abstract data type is a standard concept. Like whenever we say like integer और int is a abstract data type, लेकिन इसका implementation C में अलग तरीके से होगा, C++ में अलग हो सकता है, हालांकि इन दोनों में सेम होता है, बट जावा में इसे हम अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, इनकी कैपेसिटी अलग रहती है। या हो सकता है कि हालांकि पाइथन में तो डायनेमिक लैंग्वेज है इसलिए मैं उसे कंसीडर नहीं कर रहा हूं, लेकिन C# में अलग होगा या VB में अलग हो सकता है, सॉरी इसे बेटर होगा हम बोले बेसिक में। So overall, abstract data type is nothing. It is a basically, a type, or you can say data type, or it defines the type of a data structure as well as, which kind of operation that, data structure can do. But उनका जो implementation होता है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग तरीके से हो सकता है, like you can see here. एंड रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की बात करते हैं तो उसमें आपके प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव सारे आते हैं। मींस आप जो ये इंट फ्लोट कैर जो प्रिमिटिव डेटा टाइप आज तक पढ़ते आए हैं, दे आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, बिकॉज उनकी प्रॉपर्टीज तो आपको पता होती हैं, उनके ऑपरेशंस भी आपको मालूम होते हैं कि ये हो सकते हैं, लेकिन वो ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं दैट थिंग इज हिडन फ्रॉम यू। तो जब आप अपना कोई डेटा टाइप रेडी करते हैं और उसके भी ऑपरेशंस को अगर आप हाइड कर दें, सो वो क्या हो जाता है, आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हो जाता है। तो आई होप गाइस कि ये जो मैंने आज अभी कॉन्सेप्ट दिया है, लाइक इस एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। सो मुझे लगता है कि आपको ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की पिक्चर क्लियर हुई होगी। सो फाइनली बिफोर कंक्लूडिंग द सेशन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर ऑल सब्सक्रिप्शन, बिकॉज वो हमें आगे बढ़ने में जरूर मदद करेगा, बिकॉज वी आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम आवर साइड ऑनेस्टली। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योर सेल्फ। थैंक यू।